जय श्री कृष्ण साथियों, अनोखे शब्द यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखे। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी मनुष्य को मिलते हैं ये 11 संकेत तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का ही वास है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, किंतु हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है, और यह एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई विलक्षण शक्ति मौजूद रहती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे 11 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं तो उसे समझ जाना चाहिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। उनके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि विशेष रूप से रहती है। उनके आसपास कुछ ऐसी शक्तियां विद्यमान रहती हैं जो उन्हें हर समय सही रास्ता दिखाने के साथ ही हर मुश्किल परिस्थिति में उनकी सहायता करती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे लोगों का चुनाव भी करती हैं जो खुद ही सत्य के मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन आपको यह कैसे मालूम होगा कि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है जो हर समय आपकी रक्षा करती है, जिसकी वजह से कई बार मौत को छूकर भी आप निकल जाते हैं या किसी बड़ी दुर्घटना में बड़ी आसानी के साथ बच जाते हैं। ये सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण ही होता है जो हमेशा ही आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। भले ही आप उसे माने या ना माने, लेकिन वह हमेशा आपके साथ मौजूदगी का एहसास आपको कराती रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे 11 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपको भी मालूम हो जाएगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, नॉइस, बल्कि अन्य साधारण मनुष्यों की तुलना में आप अलग हैं और आपके साथ हमेशा भगवान की शक्ति का साथ रहता है। इन 11 संकेतों में से विशेष रूप से आखिरी 3 संकेत जिन्हें दिखाई देते हैं वो इतने भाग्यशाली होते हैं कि वो न केवल अपने इस जीवन में अपार सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने और एक भी संकेत को मिस ना करें। तो चलिए मित्रों, शास्त्रों में बताए गए उन संकेतों के बारे में विस्तार के साथ जान लेते हैं। पहला संकेत, सपने में मंदिर का दिखाई देना। बहुत बार लोगों को अपने सपने में किसी मंदिर या मंदिर के आसपास का परिसर दिखाई देता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सपने में ही ईश्वर का दर्शन हो जाता है। जिस व्यक्ति के साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी रहती हैं, उसे सपने में ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के लोगों को कुछ विशेष संकेत भगवान के द्वारा प्राप्त होते हैं और इन्हीं विशेष संकेतों के माध्यम से वे भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेते हैं और कुछ विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बन जाते हैं। इस प्रकार के लोगों के घर में माता लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्दी हो जाता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आपको सपने में माता लक्ष्मी के पैर के निशान दिखाई देते हैं या फिर भगवान शंकर दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता आने वाली है। दूसरा संकेत, पूर्वाभास होना। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके अंदर अनोखी शक्तियां रहती हैं। उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं की विशेष जानकारी पहले से ही हो जाती है। भविष्य में कुछ बुरा होगा या फिर भला होगा, इसका पता इन लोगों को पहले से ही चल जाता है, जिसकी वजह से इनका मन अचानक ही बेचैन होने लगता है। आसपास का वातावरण इन्हें बदलता हुआ नजर आता है। प्रकृति में कुछ ऐसे दृश्य इन्हें दिखाई देते हैं जो अशुभ होते हैं, जिससे इन लोगों को मालूम हो जाता है कि निकट भविष्य में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तीसरा संकेत, निष्ठा और विश्वास उत्पन्न होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है, चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाएं।
वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है, चाहे उसे लोग भला कहें अथवा बुरा। वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अवश्य सफल होगा। चौथा, संकेत। सपने में सांप का बार बार दिखाई देना। वैसे तो सपने में सांप का दिखाई देना एक आम बात माना जाता है, लेकिन अगर लगातार आपको बार बार सपने में सांप दिखाई देता है तो यह कोई साधारण संकेत नहीं होता। यह आपके भविष्य में धन संपत्ति आने का सूचक होता है। यानी अगर आपको सपने में बार बार सांप दिखाई देता है तो आने वाले समय में आप जबरदस्त धन संपत्ति अर्जित करेंगे। आपकी दरिद्रता खत्म होने वाली है। आप साधारण व्यक्ति की तुलना में कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो आपको अन्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठ बनाएगा। आपके ऊपर भगवान महादेव की विशेष कृपा होती है। आपने अपने परिवार का भाग्य बदलने के लिए इस धरातल पर जन्म लिया है। सपने में सांप का बार बार दिखाई देना आपके भविष्य में धन की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि आप अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर पाएंगे। आपको सपने में सांप बार बार दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सपने में सांप देखने के पक्ष में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। इससे आपको शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। पांचवा संकेत, कभी दूसरों की बुराई या अन्याय नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता तथा सदैव ही दूसरों के विषय में अच्छी बातें ही करता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं। हर वक्त दूर है दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का अहित करना आदि प्रकार के निंदा कार्य करते रहते हैं। इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। छठा संकेत, अपने आसपास विशिष्ट सुगंध का अनुभव होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आसपास हमेशा ही एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता रहता है। हमेशा ही सुगंधित पुष्प, धूप, अगरबत्ती या फिर कपूर जैसी सुगंध का झोंका, नॉइस हवा में तैरता हुआ उन लोगों को महसूस होता है। यह लक्षण उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्ति के उपस्थित होने का संकेत होता है और उस व्यक्ति के ऊपर सदैव देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बरसती रहती है। सातवां संकेत, समर्पण भाव जागृत होना। जो व्यक्ति समाज के प्रति समर्पित होकर अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों और शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है, वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरी कृपा होती है, उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं जो खुद पुण्य के काम करते हैं और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आठवां संकेत, पवित्रता और आनंद अनुभव होना। दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन, कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन, कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं। इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है।
ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। नवा संकेत ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप आंखें खुल जाना हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त के समय को बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ समय बताया गया है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। आपको बता दें, शास्त्रों में इसे देवी देवताओं के समय के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होता है उसमें वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिलता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त में जागना ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्मा मुहूर्त पर ही खुलती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नींद रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त पर अपने आप ही खुल जाती है तो यह अलौकिक संकेत माना जाता है। नित्य ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रेरित करती हैं। 10वां संकेत, दैनिक कार्यों से समय निकालकर भक्ति में समय लगाना। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति का पुण्य बेहतर और श्रेष्ठ होता है, उसका जीवन भक्ति से युक्त होता है। यानी अगर आप अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर भगवान की पूजा आराधना में समय व्यतीत करते हैं और ईश्वर को सत्य मानकर उनकी अनुभूति करते हैं, तो वास्तव में आपके आसपास ईश्वरीय शक्तियां का घेराव होता है, जिसके कारण समय समय पर आपको ईश्वर का आभार भी होता रहता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास जागृत होता है। चाहे दुख हो या सुख, हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान का प्रिय होता है। 11वां संकेत, जीवन साथी के प्रति ईमानदार। अगर आप स्वयं की पत्नी के प्रति वफादार हैं, कभी आपने पत्नी के साथ धोखा नहीं किया है, कभी किसी पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा है, आप पराई स्त्रियों को माता और बहन मानते हैं, तो आप धन्य हैं। अगर आप स्त्री हैं और केवल अपने ही पति से प्रेम करती हैं, अपने ही पति की वफादार है, अपने ही पति को सर्वस्व मानती है, आपके मन में कभी पराये पुरुष के लिए विचार नहीं आते हैं, तो निश्चित ही आप एक महान पतिव्रता स्त्री हैं। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। अगर आप कभी किसी के साथ छल नहीं करते हैं, लोभ और लालच के लिए मित्र तथा परिवार के साथ दगा नहीं करते हैं और कभी अशोभनीय कार्य नहीं करते हैं, सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहने का प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित ही पुण्य आत्मा हैं। आपके उस घर में होने से उस घर में सुख शांति का वास है। कारण ही आपके परिवार के लोग पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में यह 11 संकेत होते हैं, तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ऐसा समझना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें।